नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। सो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि मंडी हाउस दिल्ली में स्थित है। और इस इंस्टीट्यूशन की मैं क्या ही तारीफ करूँ। जो भी थिएटर और एक्टिंग की फील्ड में होंगे, उसके लिए ये आप ये कह लो कि बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके आगे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि वो मानते होंगे। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बहुत ही बड़ी चीज़ है, और एशिया में नंबर वन एक्टिंग और थिएटर की दुनिया में ये एक संस्थान है। और यहाँ से बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्रियाँ निकले हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में चार चांद लगाए हैं, जिनकी एक्टिंग का लोहा मनवाते हैं लोग। अगर मैं कुछ नाम अगर बताऊं आपको, तो जैसे कि नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी साहब, और राज बब्बर, इरफान खान साहब, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, राजपाल यादव, रघुवीर यादव। और अभिनेत्रियों में अगर मैं बात करूं तो नीना गुप्ता, मीता वशिष्ठ, और सीमा विश्वास, रत्ना पाठक। तो ये सारे दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्रियां यहाँ से तालीम हासिल करके बॉलीवुड में चार चांद लगाए उन्होंने। और अगर इस संस्थान की अगर बात करें तो इस संस्थान में इसकी शुरुआत की गई थी 1959 में। और इस पहली जो नींव रखी गई थी वह निजामुद्दीन के पास एक जगह वहाँ पे रखी गई थी, और इसको इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट के तौर पर 1975 में स्थापित किया गया, जिसमें कि बहुत बड़ी भूमिका रही थी इब्राहिम अलकाजी साहब की, जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को बनाया और बहावलपुर हाउस में इसको स्थापित किया गया। और उसके बाद से तो हिस्ट्री है इसकी। और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और सीखने वाला प्ले, हेमलेट। तो अभी ऑडिटोरियम की तरफ मैं जाऊंगा, और ऑडिटोरियम के अंदर जाकर के मैं आपको प्ले दिखाऊंगा, प्ले के कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे इस वीडियो को, इस व्लॉग को। और एज अ स्टूडेंट मुझे बहुत पसंद है ये जगह, और मैं अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ। मज़ा आता है यहाँ पे, और एक अलग तरह का सुकून है यहाँ पे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में इसका बहुत बड़ा योगदान है इस इंस्टीट्यूशन का। तो देख सकते हैं आप, इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही खूबसूरत है। और मैं यहाँ से निकल कर आगे जब लॉबी की तरफ जब जब मैं जाऊँगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं, जो कि जितने भी यहाँ पे मशहूर प्लेज हुए हैं उन सब की तस्वीरें लगी हैं। उन तस्वीरों में बहुत दिग्गज अभिनेताओं की तस्वीरें हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, आशुतोष राणा, नसीरुद्दीन शाह। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर। ये गेट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, और यहाँ से एंट्री होती है, स्टूडेंट्स की एंट्री होती है, बाकी एंट्री पीछे से भी होती है। और यहाँ पे तीन स्टेज हैं। अगर तीनों के नाम बताऊं तो सबसे बड़ा जो है वो है अभिमंच, उसके बाद है सम्मुख और बहुमुख। ये तीन ऑडिटोरियम है जिसमें नाटक किए जाते हैं। और ये लॉबी है, यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरें लगी हैं डायरेक्टर्स की, एक्टर्स की। और आज जैसा कि मैंने बताया, आज हेमलेट प्ले होने वाला है, तो उसके लिए लोग आए हुए हैं। और ये वो लॉबी है जिसमें तस्वीरें लगी हुई हैं, बहुत पुरानी पुरानी तस्वीरें इसमें लगी हुई हैं। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको, अगर आप देखेंगे तस्वीरों को ध्यान से, तो इसमें बहुत पुरानी तस्वीरों में वो एक्टर्स, फेमस एक्टर्स, बड़े दिग्गज अभिनेताओं की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। और यहाँ से अंदर अभिमंच की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये अंदर ट्रेनिंग होती है वहाँ पे, और आगे लेकर चलता हूँ मैं। ये एक बीच में एक ये पार्क है, इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पर खेलते हैं क्रिकेट, और भी कई तरह के खेलते हैं यहाँ पर। ये सीधा अभिमंच की तरफ मैं जा रहा हूँ, और देख सकते हैं आप थोड़ी सी डेकोरेशन भी यहाँ पर हुई है।
और ये यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है हेमलेट प्ले देखने के लिए। ऑडिटोरियम की एंट्री के लिए आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है, और मैं भी इस लाइन में लगकर होते हुए अंदर जाऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार प्ले है हेमलेट। और इस प्ले से एज एन एक्टर, जो भी एक्टर बनना चाहते हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं आपको एक बार रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार इस प्ले को देखो ज़रूर। अगर आप देख नहीं सकते तो आप कहीं से बुक खरीद लो इस नाटक की, और इस प्ले को ज़रूर देखो। रात भर यहाँ वहाँ भटकना और दिन में आग में झुलसना ही मेरी नियति है। जब तक कि मेरी जिंदगी के सारे काले कारनामे जलकर खाक नहीं हो जाते, अपने कैद खाने के राज खोलने की मुझे मनाही है। वरना मैं तुम्हें एक ऐसा किस्सा सुनाता जिसका हल्के से हल्का लफ्ज तुम्हारी आत्मा को थरा देता, जमा देता तुम्हारे जवान खून को, और तुम्हारी आंखें कटोरों से बाहर आ जाती जैसे टूटते हुए सितारे। अरे एक मेल घूमते हुए बाल ऐसे खड़े नजर आते जैसे गुस्से में शादी के कांटे। अगर तुम्हें अपने बाप से मोहब्बत है तो बदला ले इस नीच हत्या का। हाँ, हत्या किसी भी तरह की हत्या एक नीच काम है, बल्कि ये तो सबसे नीच, अनहोनी और पैसानिक हत्या थी। हत्या का बता ले सकूं तो सुनो, पूरे डेनमार्क में ये फैलाया गया कि मेरी मौत एक सांप के डसने से हुई। बहुत बड़ा झूठ है ये जो पूरे डेनमार्क के कान में डाला गया। बल्कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये नेक नौजवान, कि जिस सांप ने तेरे बाप को डसा था उसके सर पर आज शाही डेनमार्क का ताज है। कितना सही कह रहा था मेरा वो चचा मेरा। हाँ, वही बदकार सियाकार जानवर जिसने अपनी जादू भरी बातों और घात भरी सौगातों से मेरी रानी, जो देखने में इतनी नेक और भली लगती है, वो अपनी घिनौनी वासना का शिकार बना लिया। मुझे सुबह जैसे कुछ गंध मिल रही है। अब मुझे कुछ ही लफ्जों में अपनी बात को खत्म करना होगा। रात के तीसरे पहर में अपने बाग में बेखबर जब मैं सो रहा था, तुम्हारा चाचा एक शीशी में भयानक जहरीली जड़ी का जहर लेकर आया और मेरे कान में उड़ेल दिया। वो जहर मेरे रग रग रेशे रेशे में तोड़ गया और आनंद आनंद में मेरे खून को दही की तरह चुका दिया। अगर तुम्हें अपने बाप का दर्द है तो इस जुल्म को बर्दाश्त मत करना मेरे बेटे। मेरे मर्द की शादी सेज को कभी भी वासना और व्यभिचार की सेज मत बनने देना, लेकिन अपनी मां से कभी विमुख मत होना। उसे उसके कर्मों के साथ पूरा जुगनों की चमक अब फीकी पड़ने लगी है। हम उसे जाना होगा। विदा मेरी नारियों, कुछ भी कहने से बचो। हौसला दो मुझे कि मैं तन के खड़ा रह सकूं, तुझे याद रखूं। हाँ हाँ, तुझे याद रखूं। चचा जान, आप तो टंग गए। अब रही वो बात जो उस प्रेत ने मुझसे कही थी। मुझे याद रखना, मुझे याद रखना। तुम लोगों ने जो कुछ भी देखा उसको कभी किसी से मत कहना। ऐसे नहीं, कसम खाओ। ऐसे नहीं, मेरे हाथ पे हाथ रख के कसम खाओ। कसम खाओ। धीरे से ही, मगर लगी तो सही मांग रहा हूं। हमारा बेटा जीतेगा। आओ मामले, तुम्हारा पसीना पहुंच। है आपकी मां। मामले, मां तुम्हारी खुशनसीबी का जाम पी हुई है। बैठो, उसको मत पियो। क्यों हुजूर? मैं पीऊंगी। कभी जहर खुला प्याला तो बहुत देर हो चुकी। अब देखिएगा हुजूर, मेरी चोट पड़ती है।
नहीं जाल में फंस गया। क्या हुआ आपको? नहीं कुछ नहीं, बस खिलाड़ियों को खून देखकर बेहोश हो रही है। सारे दरवाजे बंद कर दो, खून निकले बात देना था। वो तो के बाद तू भी बच चुका है। तेरी जिंदगी का खेल आधे घंटे का नहीं। वो जगह बात सब क्या हुआ पड़ा है। ये सब कुछ की था इस कमीने राजा का। अच्छा, तो इसमें से है, तो फिर करने दो इसको अपना काम। दोस्तों मैं अभी मरा नहीं हूँ, बस खा रहा हूँ। से इसमें नौकरी की ना, मैं स्वर्ग सिद्धांत राम मेरी माँ मेरी ठीक हुआ हेमरेज, ये उसी का तैयार किया हुआ जहर था। दोस्त हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। खुदा तुझे माफ करे दोस्त, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। जहर ने पूरी तरह से कर लिया मुझे पीने तो तुम कहानी करेंगे इस तरह। मेरे नाक से अगर रोटी काशिंदा कभी और शराब ओए चुप! तेरी कहानी कहने के लिए जिंदा रहना दोस्त। कैसा शो है? जवान बोर्डिंग क्लास का है, कितना कॉलेज जा रहा है और इंग्लैंड के राज्य को ठंडी से भी दे रहा है। इंग्लैंड की खबर सुनने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मगर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि गद्दी फोर्टिस ब्रास को ही मिलनी चाहिए। दोस्त, अब तो मौत की चादर मेरी कहानी जरूर कह सकता हूँ। मॉरिशियो, अलविदा। फरिश्ते की टोलियां